नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमई प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र आहार एवं पोषण विज्ञान। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैक्टीरिया। और हम लोग सबसे पहले जानेंगे बैक्टीरिया का अर्थ, महत्व और बैक्टीरिया से हमें क्या क्या लाभ होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे आगे। और ये सभी जानने के लिए आप सब वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। और अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, जिससे और भी बच्चों को इसका फायदा हो सके। तो आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व क्या होता है। आपके आहार एवं पोषण विज्ञान में पूछा गया है कि बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व क्या है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। जी हाँ, बैक्टीरिया की कुछ जातियां होती हैं बच्चों। जो जातियां हैं जैसे प्राणियों तथा पौधे हेतु बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बैक्टीरिया की कुछ जातियां ऐसी भी होती हैं जो प्राणियों के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं और पौधों के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं, पर साथ ही कुछ जातियां इनके लिए बहुत घातक भी होती हैं। जी हाँ, जैसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे ऐसे बैक्टीरिया जैसे ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है। और ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सी बैक्टीरिया होती है, वो बहुत खतरनाक होती है। और तो कह सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं प्राणियों के लिए खतरनाक भी होती हैं बैक्टीरिया जात की, और कुछ जो बैक्टीरिया जात होती हैं वो प्राणियों के लिए भी फायदेमंद होती हैं और पौधे के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज हम लोग जानेंगे जो बैक्टीरिया हैं उनका महत्व और इसके क्या क्या लाभ हैं प्राणियों के लिए। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। तो क्या होता है, ये जातियां मनुष्यों, जानवरों तथा पौधों में भयानक रोग फैलाती हैं। क्या करती हैं ये जो बैक्टीरिया हैं, जो खतरनाक जातियां होती हैं, वो मनुष्यों और पौधों में और जानवरों में क्या करती हैं, रोग फैलाती हैं। साथ ही भोज्य पदार्थों को भी नष्ट कर देती हैं। और लाभदायक जातियां हमको स्वस्थ रखती हैं, किंतु जो हमारी बैक्टीरिया हैं, लाभदायक बैक्टीरिया होती हैं, वो हमें स्वस्थ भी रखती हैं और हमारे पोषक तत्व तो प्रदान भी करती हैं और औषधियों का निर्माण भी करती हैं तथा विभिन्न व्यवसायों में भी सहायक होती हैं। ये बैक्टीरिया हमारे विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में भी सहायक होती हैं। आई होप आप सबको ये सब पता नहीं होगा कि बैक्टीरिया किस प्रकार से हमें सहायक होती हैं। तो ये सब जानना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस तरह बैक्टीरिया हमारे लिए मित्र व शत्रु दोनों का कार्य करते हैं। आगे क्या बच्चों, बैक्टीरिया की लाभप्रद क्रियाएं। जी हाँ, लाभप्रद क्रियाएं, बेनिफिटेड एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृषि और बैक्टीरिया, एग्रीकल्चर एंड बैक्टीरिया। तो कृषि में क्या होता है बैक्टीरिया का, किस प्रकार से हमें लाभ प्राप्त होता है कृषि में। तो देखते हैं क्या होता है। पहले बच्चों, भूमि में विभिन्न मृत प्राणियों तथा पौधों के अवशेष खाद के रूप में उपस्थित होते हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं, जो मृत जीव के प्राणियों होते हैं और पौधे होते हैं और खाद होते हैं, इनमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जो फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं। और इन्हीं बैक्टीरिया इनको तोड़ क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज कर पहले अमोनिया संयोगों में परिवर्तित हो जाते हैं, कर देते हैं। फिर नाइट्रेट व नाइट्राइट या नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को स्थिर करके भूमि में एकत्रित करते हैं। क्या करते हैं, जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है उसे भूमि में एकत्रित करते हैं। इस प्रकार भूमि की उर्वरा क्षमता बनी रहती है। ओके, क्या होता है, कृषि के लिए बहुत ही लाभप्रद होती हैं ये बैक्टीरिया। और नेक्स्ट हमारा बच्चों, उद्योग और बैक्टीरिया। उद्योग में कैसे, इंडस्ट्री एंड बैक्टीरिया। इंडस्ट्री में क्या होता है, पहले बैक्टीरिया का विभिन्न उद्योग में प्रयोग जानते हैं, महत्व जानते हैं। सबसे पहले हम डेयरी उद्योग देखते हैं। डेयरी उद्योग में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होती हैं डेयरी उद्योग में, वो बहुत सी क्रियाओं में बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। जैसे दूध में से मक्खन बनाना। जी हाँ, खमीर होगा तभी तो दूध में मक्खन बनेगा। और दही का पनीर बनाने की क्रिया बैक्टीरिया का क्यूएन क्रिया पर भी आधारित होता है।
किस पे आधारित होता है? फर्मिटेशन पर आधारित होता है। नेक्स्ट हमारा सिरका का निर्माण। जी हाँ, उद्योग निर्माण में ये देखा जाए सिरका का निर्माण, इसमें भी बैक्टीरिया का उपयोग निम्न गुण वाली सिरका के निर्माण में किया जाता है, जिसमें क्या होता है 5 से 10% तक एसिटिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। और क्या होता है? निर्माण किया जाता है किसका? सिरका का, बैक्टीरिया के उपयोग के द्वारा। नेक्स्ट हमारा चमड़ा उद्योग। जी हाँ बच्चों, उद्योग के बारे में हम लोग जान रहे हैं। चमड़ा उद्योग में क्या होता है? जानवरों की मृत त्वचा का चमड़े में परिवर्तित होना भी कुछ बैक्टीरिया की क्रियाओं के द्वारा ही संभव होता है। नहीं तो ये संभव नहीं है कि जो मृत मृत पशु है उसका चमड़ा, मृत त्वचा की जो है उसके चमड़े को चमड़े में परिवर्तित करना। अब हम लोग देखते हैं जूट उद्योग। जूट उद्योग में क्या होता है बच्चों? जूट तथा सन के पौधे से जो जूट होता है और सन का पौधा होता है, वो उसमें रेशे को अलग करने को का जो कार्य भी बैक्टीरिया ही करता है, बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। जूट में जो रेशे हैं उन्हें अलग करने का कार्य भी बैक्टीरिया ही करता है। और जूट तथा सन के तनों में उपस्थित पैक्टिन पदार्थों को जलीय विघटन पर एवं क्रियान्वयन के द्वारा ये रेशों से पृथक कर देते हैं। और औषधि उद्योग। नेक्स्ट हमारा औषध उद्योग के बारे में बात कर रहे थे। हमारे शरीर में रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया जब कुछ मात्राओं में कृत्रिम ढंग से प्रवेश कराए जाते हैं तो ये शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थ पैदा करते हैं, और यही जो रासायनिक पदार्थ शरीर में उन बैक्टीरिया को विष को नष्ट कर देते हैं। औषधियाँ जैसे हमारे शरीर में, जैसे देख लीजिए वैक्सीन, यदि वैक्सीन लगाई जाती है उसमें बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो होते हैं आपके शरीर में जो रासायनिक पदार्थ पैदा करते हैं, उससे ही उन जो अनेकों बैक्टीरिया होते हैं जो आपको कष्ट देते हैं उन्हें नष्ट करता है। आजकल वैक्सीन तथा सीरम का औषधीय शास्त्र में प्रयोग इसी सिद्धांत पर निर्भर करता है। इस प्रकार कुछ रोगाणुनाशक औषधियाँ जैसे बैक्टीरिया की चयापचय की क्रियाओं के द्वारा प्राप्त होती है। इन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ओके, स्ट्रोमाइसिन और टेरामाइसिन, क्लोरोमाइटिसिन आदि विभिन्न एंटीबायोटिक के ही उदाहरण हैं। ये सारी दवाइयाँ हैं बच्चों। स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन और क्लोरोमाइटिसिन आदि विभिन्न एंटीबायोटिक की दवाएं होती हैं। तंबाकू व चाय का उद्योग। जी हाँ, चाय तथा तंबाकू का उद्योग जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? इसमें पत्तियों का रंग, आकार तथा सुगंध सुधारने की क्रिया ही बैक्टीरिया के क्रियान्वयन के द्वारा ही किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा बच्चों है मानव का स्वास्थ्य व बैक्टीरिया। जैसे मानव तथा अन्य जंतु की जो होती हैं, मानव और अन्य जंतुएं जो होती हैं उनके आंतों में बहुत संख्या में बैक्टीरिया उपस्थित रहती हैं। यदि आप सब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपके आंतों में बहुत सारी बैक्टीरिया उपस्थित रहती हैं, जो उनकी पाचन क्रिया को क्या करती हैं? तीव्र कर देती हैं। और यही बैक्टीरिया शरीर है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण करती हैं, जिससे शरीर की पोषक स्थिति में भी सुधार होता है। स्वच्छता का कार्य। जी हाँ, 4 हमारा स्वच्छता का कार्य। एज ए क्लीनिंग एजेंट, बैक्टीरिया स्वच्छता का भी कार्य करते हैं, जैसे विशेष सहायक होते हैं। ये भूमि के कार्बनिक जटिल पदार्थों को भी गैस एवं उनके अन्य सरल तत्वों में भी परिवर्तित कर देते हैं। इसी प्रकार कूड़ा करकट तथा अन्य वर्ज्य पदार्थों के रूप भी परिवर्तित कर देते हैं। यही क्या? बैक्टीरिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही उपयोगी भी होती हैं। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि बैक्टीरिया से हमें क्या क्या हानियाँ होती हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।